के माध्यम से हम सबको सिखाने आ रहे हैं, उनकी स्टोरी है। तो मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ प्रियंका रावत जी, मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है मैडम, आइए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ और मैं लकी मानती हूँ अपने आप को कि जिस दिन मैं मेरी स्टोरी रहती है और आपकी होस्टिंग रहती है, और आपकी होस्टिंग लाजवाब, बहुत ही शानदार। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया है। सबसे पहले नाम परिचय के तो नाम प्रियंका रावत, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में मुंबई में रहती हूँ। सीख रही है सुंदर से सिस्टम को अपने ग्रेट गुरु ग्रेट अपलाइन के सानिध्य में। और मेरी ग्रेट अपलाइन में श्रीमती सुषमा बिष्ट जी आती है, जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत सा सिस्टम दिया है। उनको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ, जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम मुझे दिया है और यहाँ पे मुझे मिलाने का मौका दिया है सभी भाई और बहनों से। उसके बाद मेरे आदरणीय बड़े भाई आशीष आशीष भैया जी है, उनको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, जिनकी पूरी एजुकेशन से पूरी टाइगर टीम आगे बढ़ रही है और अपने अपने स्टेट में अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही है। तो उसका श्रेय आदरणीय बड़े भाई आशीष आशीष भैया जी को जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ भैया को। और उसके बाद हमारे आदरणीय गुलाटी सर, जो हमेशा जब भी महीने का शुरुआत हो और महीने का लास्ट दिन हो तो सर का कॉल आता है, तो भाई सर को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद हमारे इस पोर्टल के जनक आदरणीय श्रीमान राकेश शर्मा सर, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना खूबसूरत सा पोर्टल हम पे हमारे लिए यहाँ पे बनाया है। और जिसके माध्यम से यहाँ पे ऑल इंडिया से लोग बैठते हैं और जो टेक्निकल अचीवर हो उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर का। और प्रणाम करती हूँ परम पिता परमेश्वर को और अपने पितृ देवों को, जिनका आशीर्वाद, जिनकी कृपा हमेशा हम पे बनी रहती है। और धन्यवाद करती हूँ मैं एक बार सुषमा जी का फिर से, जिन्होंने इस शानदार सिस्टम को मुझे दिया है सच में। क्योंकि कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि यहाँ तक मतलब है कि ऐसा सफर भी तय होगा। और ये सफर तय हुआ आरसीएम में आने के बाद। और आरसीएम में आने के बाद जिंदगी चेंज हो गई है। इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि शादी के बाद और शादी से पहले की, थोड़ा एक बार आप सभी को जरूर बोलना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। शादी से पहले मैं हम चार भाई बहन थे और सबसे छोटी उनमें से मैं हूँ। एक भाई और तीन बहनें हैं। और थोड़ा गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। और उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। और गरीब फैमिली इसलिए थी कि वहाँ पे मतलब जो मेरे बड़े भाई थे, एक, सर आवाज आ रही मेरी? एक 22 साल का था वो, दिल्ली एक्सीडेंट होके हो गया था और वो ऑफ हो गए थे। और एक 17 साल का था, वो भी ऑफ हो गया था। बोलते हैं ना, परिवार में जो कमाने वाले होते हैं वो ही अगर इस दुनिया में ना रहे ना, तो हमारे जो माँ पापा थे वो थोड़ा मतलब है कि जवानी में ही बूढ़े हो गए थे। इसलिए हुआ है कि उन्होंने बहुत दुख दर्द देखा और उस दर्द में जीते जीते बूढ़े जल्दी हो गए थे। तो फिर हम ज्यादा मतलब जो कमाने वाले रहते घर में वो नहीं थे, तो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई। और इसलिए कि मतलब मेरे पापा, मेरे पिताजी पहले कारपेंटर का काम करते थे और उसमें नहीं हो पाता था। और मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज जो लोग इस सिस्टम में आए हैं ना, तो अपनी कहानी के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो हम लोग अभी वर्तमान में कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे हस्बैंड लोग हैं, चाहे भाई लोग हैं, चाहे मतलब ये बहनें हैं, वो अभी क्या है ना, वर्तमान में हमारे लिए भविष्य के लिए पैसिव इनकम नहीं देगा। तो वैसे ही मेरे पिताजी भी कारपेंटर का काम करते थे और मतलब वो भविष्य के लिए कुछ नहीं था। काम करते थे और पैसा आता था, और काम बंद हो गया तो पैसा आना बंद हो गया था। बाकी तो खेती बाड़ी सब अच्छी थी। गाय रखते थे, दूध भी था, सब मिलता था, बस पैसों की कमी थी। इस वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। तो उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद मतलब है कि ससुराल में ठीक ठाक फैमिली था, वहाँ पे भी तीन भाई बहन है, एक बड़ी दीदी है, दो भाई है, उनमें भी वहाँ पे भी सबसे छोटी मैं ही हूँ। और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं दोनों फैमिली में छोटी हूँ सबसे। और बहुत प्यार मिलता है, चाहे मायके परिवार से भी हो चाहे ससुराल से हो। और उसके बाद इस सिस्टम में आई 2020 में। 2020 में ये सिस्टम सुषमा जी ने मुझे दिया है। और यही बोला गया था कि भाई जब भी बात होती थी तो शुरुआत में सब आरसीएम के प्रोडक्ट की मतलब जानकारी देते हैं कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मेरी एक ही प्रॉब्लम थी उससे पहले कि मेरे सिर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द होता था, और सुषमा जी ने
जब भी मुझे कॉल किया तो हमेशा आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी दी। तो मैंने 9 महीने बाद इस सिस्टम को ज्वाइन किया और उसके बाद 9 महीने बाद मैंने ज्वाइन करने के बाद मैंने सुषमा जी को यही बोला कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आप बोल रहे हैं मैं आप प्रोडक्ट खा लो, यहाँ से आपकी तबीयत, आपका जो भी बीमारी है अंदर से वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो मैंने यही कहा मैं कुछ नहीं करूँगी, बस सिर्फ मैं यहाँ से खाऊंगी और खाने के बाद मुझे ये मत बोलना कि तुम्हें ये करना वो करना, क्योंकि मुझे नहीं आता है आपके जैसे बोलना या आपके जैसे आप कर रही हो वैसे नहीं कर पाऊंगी मैं, पर मुझे खाना जरूरी है क्योंकि मुझे राशन के प्रोडक्ट अगर आप बोल रही है तो मुझे खाने ही खाने हैं। और मुझे विश्वास था सुषमा जी पे भी, अपनी अपलाइन पे, और विश्वास था कंपनी पे। शुरुआत में होता है ना, पर सिर्फ विश्वास खुद पे नहीं था, ये था कि मैं नहीं कर पाऊंगी भाई, क्योंकि मुझे लाने वाली मेरी ग्रेट अप्लायंस सुषमा जी थी, जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो उनको देख के, उनका फैमिली बैकग्राउंड देख के, उनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन देख के मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी भाई, ये सिर्फ आप कर सकते पर मैं सिर्फ खाऊंगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप सिर्फ खाओ, पर धीरे धीरे उन्होंने मुझे मीटिंग की लिंक दी और मान रखने के लिए मैं उनके लिए बैठती थी कि हाँ आप दे रहे। पर मुझे ना मीटिंग अच्छी लगने लगी, जो भी साथी यहाँ पे है ना, अपने नए लोगों को मीटिंग की लिंक भेजे, प्रोग्राम तक जरूर लाना है, सेमिनार तक जरूर लेके जाना है। और मुझे मीटिंग अच्छी लगने लगी, मुझे वहाँ पे लोग दिखने लगे अपने गांव के, ज्यादातर तो वहाँ पे अपने गांव के रहते थे। टाइगर टीम की जब मीटिंग होती थी तो उत्तराखंड से लोग दिखते थे, तो मुझे अच्छा लगता था, ऐसा लगता था यार अपना गाँव दिख रहा है। तो मुझे अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे मैं मेरे अंदर जुनून पैदा होने लग गया। और जुनून के लिए उसके बाद मेरे आदरणीय बड़े भाई आशीष सुशील भैया जी का फोन भी आता है कि तुम प्रियंका अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते। तो मैंने यही बोला कि भैया मैं क्या करूं, मैं तो अपनी कमजोरी आपको बता भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही मतलब है कि शर्म जैसे गिल्टी फील जैसे होती थी कि यार मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं अपनी पढ़ाई के बारे में, लोगों को सामने नहीं बता सकती थी। तो भैया ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम इस सिस्टम में करना चाहती है, सिस्टम सबके लिए है। और एक बात आज आज भी मुझे भैया की याद आती है कि भैया बोलते थे प्रियंका तुम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ और अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनानी है। तो मैंने वही किया, धीरे धीरे भैया का और सुषमा जी की गाइडलाइन पे काम करती रही और उसके बाद लोगों से बात करने लगे, अंदर से जुनून जागने लगा और लोग भी आते रहे। शुरुआत में इतना जुनून होता है कि मतलब है कि चाहे भला हो बुरा हो, आपने आश्रम के प्रोडक्ट की इतना मतलब है कि खुले दिल से बात करती थी लोगों से, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, हर रास्ते पे चाहे मतलब कहीं पे भी मैं जाती, मैं आश्रम की प्रोडक्ट की लोगों को जानकारी देती। और उसके बाद धीरे धीरे टीम होने लगी और टीम बढ़ते बढ़ते विनर स्टार्टर ओपनर रनर विनर ईगल ईगल रनर विनर सब गई और स्टार पिन गई, रॉयल्टी भी गई, टेक्निकल भी हुआ। और इस मार्च में मेरा पर्ल 20 तारीख को हुआ और उसके बाद स्टार पर्ल हुआ एक ही महीने में। और वही बोलते ना, भरोसा नहीं होता है पर सिस्टम की ताकत है और अपनी अपलाइनों की जो मतलब है कि साथ रहता है ना, उसका हमें उन पे विश्वास करना चाहिए। और उसके बाद खुद पे भी विश्वास किया कि हाँ अगर मतलब है कि सुषमा जी बोल रही है, भैया बोल रही है तो कर सकते हैं हम। तो स्टार पल गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ पे अपनी अपलाइनों का और अपनी पूरी टाइगर टीम का, अपनी टीम का, जिनका पूरा सपोर्ट और प्यार मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे सर मैं बताऊं, लोग बोलते हैं ना आश्रम कुछ नहीं देता है, और मैं ये बोलती हूँ कि कोई अगर पूछे ना कि आश्रम क्या देता है, तो मुझे पूछे आश्रम क्या नहीं देता है। आश्रम इससे पहले मैं ये नहीं बोल रही मुझे किसी चीज की कमी रही होगी। जब से मैं मुंबई में आई हूँ, 2007 से मैं मुंबई में हूँ। और शुरुआती जब मुंबई के रूम पे आते थे ना, यहाँ पे चौल में रूम होते हैं, तो 700 से किराया शुरू किया था, 700 किराया था और 100 लाइट का बिल था। और लाइट का बिल भी और पानी का बिल भी 100 रुपए से ज्यादा, 50 रुपए से ज्यादा नहीं आता था, तब की बात कर रही हूँ मैं, 2007 की। और आज इस सिस्टम की बात नहीं, आज आज का एक दौर है जो मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ, हमारे बाजू में फ्लैट रेंट पे है, उसकी उसका जो किराया है 40,000 रुपये है। और जो हमारा लाइट का बिल आता है वो 3500 रुपया आता है महीने का। और जो हमारा यहाँ का मेंटेनेंस का चेक जाता है वो 2700 रुपये जाता है। तो मैं अपनी कहानी के माध्यम से ये बोल रही हूँ कि मतलब है कि हमेशा क्या है ना, महंगाई बढ़ती जाएगी। महंगाई इतनी बढ़ती है कि मतलब शुरुआत में 1,000 में हमारा पूरा रेंट और लाइट पानी का बिल होता था, और आज
हमारा 2700 मेंटेनेंस लगाओ, 3500 रुपये वही लगा, तो आप लाइट का बिल कितना होता है। तो आज हमें पैसों की जरूरत है। बोलते ना, गरीबी में ऐसा लगता था कि सब एक जैसे है, सब हमारे जैसे है, और सबके मतलब कि ऐसा लगता था कि दुनिया ऐसी है जैसे हम हैं। पर आज जब इस लेवल पे आई हूँ, यहाँ तक आई हूँ, तो अब पता चल रहा पैसे वाले और गरीबी क्या होती है। सर, सच में आज पता चल रहा है कि जिस चीज की हम मांग करते हैं ना, जिस चीज को हम हमें जरूरत होती है, जिस चीज को हम सोचते हैं मन में कि ये मुझे चाहिए थी, और हम मार्केट में जाके लेके आते हैं, पर जब हमारे पास नहीं रहते हैं ना, जब हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, हम सोचते ही रहते, पर हम ला नहीं सकते, उसको खरीद नहीं सकते हैं, और अपने माँ बाप को बोल भी नहीं सकते थे। एक टाइम ऐसा था शुरुआत की, जब स्कूल में जाती थी, बचपन की बात बता रही हूँ, तो स्कूल जाते थे और लोग स्कूल में 2 दिन विदाउट होती थी, और 4 दिन 5 दिन स्कूल की ड्रेस होती थी, 4 दिन। तो लोग विदाउट में एक से एक कपड़े पहन के जाते थे, अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहन के जाते थे। मैं वही यूनिफॉर्म में जाती थी, है ना, और लोग हंसते भी थे। एक दिन ऐसा आया, मैं आज इस कहानी के माध्यम से जरूर बोलना चाहूंगी। एक महिला अभी तक भी मुझे याद आता है, मायके से, उन्होंने बोला कि ये सरकार ना कैसी है, जो यूनिफॉर्म बनाती है, स्कूल की ड्रेस बनाती है, और इसमें इस ड्रेस में ना गरीब और अमीर के बच्चे नहीं दिखते, गरीब और अमीर के बच्चे सेम दिखते हैं। और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को गरीब और अमीर को और ये मतलब यूनिफॉर्म नहीं बनानी चाहिए। आज भी वो याद आती है हमें, देख के लोग ऐसा बोलते थे। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं जब इस घर में आई थी, लॉकडाउन का टाइम था, 2020 में जुलाई में इसमें आए, और सितंबर में मेरी ज्वाइनिंग लगी थी। और उसके बाद मैंने इस घर को, जब हमने इसका लोन लिया था, कहानी के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि लोगों को पता चले कि आरसीएम सिस्टम क्या है। हस्बैंड की अच्छी खासी जॉब है, पर उस अच्छी खासी जॉब में लोन चुकाना है, घर का लाइट बिल, पानी का बिल, मेंटेनेंस का चार्ज, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ करनी है, पर वो पूरा नहीं हो पाता है। पर जब मैं इस सिस्टम में आई, मैंने सीखा इस सिस्टम में क्या क्या होता है, पैसा आता है, मैंने करना शुरू किया, मेरी अच्छी खासी इनकम शुरू हो गई। और हमने जो यहाँ इस घर का लोन लिया था, तो 30 लाख रुपए लोन हमारा अभी इस मार्च में फाइनल हो चुका है। और वो इस आश्रम की बदौलत है, जो हमने इतने जल्दी इस यहाँ का लोन मतलब मुक्त कर दिया है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सुषमा जी का, जिन्होंने ये सुंदर सा सिस्टम दिया है, और मुझे टिकाने के लिए रात दिन एक उन्होंने भी किया है। और Recording in मेरे progress. जो हस्बैंड है, पहले पहले मैं शुरुआत में परेशान होती थी, उनको पता था, क्योंकि सुषमा जी हम और रिश्ते में हैं, उनको पता था सुषमा कर सकती है, तुम नहीं कर सकते हो। मैं परेशान होती थी, चाहे कभी कभी होता ना अपनी पढ़ाई को लेके, जहाँ पे समझ में नहीं आता, अपलाइन Recording देहरादून में stopped. रहती है, और किसको पूछूं, मतलब बार बार सुषमा जी को कॉल करना पड़ता है। तो कभी होता है, और हमारे हस्बैंड लोग नहीं चाहते कि ये परेशानी में रहे, वो नहीं चाहते कि जो है उसी में खुश रहो, मैं जितना ला रहा हूँ खुद से अपने बच्चों को देखो, अपना घर परिवार संभालो। तो एक दिन उनको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद उन्होंने बोला नहीं करना है इस सिस्टम को। तभी मैं शुरुआत की, 4-5 महीने ही हुए होंगे सर, उसके बाद उन्होंने मेरे को मेरा ही फोन लिया, और मेरे को ये तीनों ग्रुप से लेफ्ट कर दिया, बोला तुम्हें आश्रम नहीं करना है। और मेरे अंदर तो जुनून पैदा हो चुका था, सवार मतलब भूत सवार हो रखा था कि मुझे तो आश्रम करना है। और मैंने उन्होंने मेरे को पूरे ग्रुप से लेफ्ट किया, पर मैं रोई उस दिन, मैंने बोला तुम मेरे को ग्रुप से लेफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पर तुम आश्रम को मेरे दिल से लेफ्ट नहीं कर सकते। तो फिर दूसरे दिन सुषमा जी से बात हुई, मैंने कभी सुषमा जी को ऐसी बात नहीं बताई, क्योंकि ऐसा लगता है ना, अगर मैं अपलाइन को बताऊं तो अपलाइन कभी कभी डर जाती है फोन करने के लिए, यार इसका हस्बैंड ऐसा बोलेगा तो नहीं करना चाहिए फोन बार बार। तो मैंने हमेशा बोला उनका पूरा साथ है, और साथ रहता था, पर थोड़ा जब मैं परेशानी में होती थी, तो उनको लगता था कि इसको परेशान नहीं देखना है मुझे, तो उसके चक्कर में उन्होंने आश्रम को लेफ्ट कर दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं इस सिस्टम का भी करती हूँ, और टीसी छाबड़ा जी का भी करती हूँ, जो अपनी कहानी के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंची हूँ। इसलिए पहुंची हूँ, ये बात मैंने थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा होगा मेरा, कि लोगों को मेरी कहानी के माध्यम से पता चले पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होती है। जो मेरे पिताजी करते थे वो इनकम एक्टिव थी, काम करते थे, पैसा आता था। और जो आज हम कर रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए, अगर कल के दिन हम बूढ़े हो गए, हमने काम कर पाए, तो हमारे बच्चे ना पैसिव इनकम लाए यहाँ से,
ये काम जरूरी है हर किसी बहन या भाई को करना सीखे। इस सिस्टम को मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे तो बड़े बड़े से भी सीनियर लीडर है जो मतलब है कि मेडिकल मॉर्निंग के पोर्टल पर से भी रहते हैं। आप सभी को सीखने को मिलता है। और जो हस्बैंड की बात बोली मैंने, वो भी ना कभी अपने हस्बैंड से निराश नहीं होना है कि भाई मेरे हस्बैंड ऐसा बोल रहा तो मुझे सच में नहीं करना चाहिए। अपने लिए जीना है, अपनी खुद की इनकम के लिए जीना है, अपनी मान और सम्मान के लिए जीना है, और अपनी पहचान के लिए जीना है, और अपनी खुद की इनकम जो आती है ना, और उसके बाद जो बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है उसके लिए करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मौर्य सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहन जी, बहुत शानदार आपकी स्टोरी रही, शानदार। मैंने कहा था साथियों, आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो बहुत सारी चीजें, इनका कोई चीज नहीं, इनका जो रियली था, इन्होंने जो भी कुछ बताया इनकी जिंदगी में सारा रियल था। और इससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और आप सबको सीख मिलेगी कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों। छोटी पिन नहीं होती, स्टार पल बहुत बड़ी पिन होती है, जिसको पाने के लिए कितने लोग 20 साल आरसीएम की आज तक नहीं कर पाए। तो अगर इनके पास स्टार पर्ल जैसी पिन है तो इसका मतलब बहुत बड़ी पिन है साथियों। और यहाँ पे एक अच्छी खासी इनकम भी आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे चल